जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत हमारे कुंभ राशि चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए कितना भाग्यशाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी जो हम विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी माता के सच्चे भक्तों से निवेदन करता हूं कि एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार सच्चे मन से लिखें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। मेरी भविष्यवाणियां ग्रह गोचर के आधार पर हैं और ये 100% सटीक हैं। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप जीवन भर पछताएंगे, ये मैं निश्चितता से कह सकता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। ये आंसू खुशी के होंगे क्योंकि आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। जब किसी को ऐसी खुशी मिलती है जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होता, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। और यही आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा और अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। ऐसा चमत्कार पहली बार कलयुग में होने जा रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं आपको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा ज्योतिष कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक जानकारी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें और नीचे अपनी परेशानी लिखें। आपकी समस्याओं का समाधान हम जरूर बताएंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों, कृपया अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही यदि आप रोजाना ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी तकदीर का पासा अब पलटने वाला है। दरअसल आपके पक्ष में 9 देवी देवताओं का समर्थन है। ये सभी देवी देवता आपके आसपास हैं और वे मिलकर आपको जीवन की सभी खुशियां देना चाहते हैं। आपका परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है। अब तक जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वह सब आपके जीवन की परीक्षा का हिस्सा था। जब भगवान किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देना चाहते हैं तो पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं ताकि यह जान सकें कि क्या वह व्यक्ति इस अनुदान के योग्य है या नहीं। आप इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब 9 देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी गरीबी और दुख आपने सहन किए हैं उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं
जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं, बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं
कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है।
आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा, जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो।
यहाँ दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपये का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं, और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है, क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें।
कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों न हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है।
आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है।
आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आएं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। गुरुजी अब तुम्हारे सामने सच्चाई रखने वाले हैं। उस आस्तीन के सांप को तुम्हारे सामने रखकर उसका पर्दाफाश करेंगे। तुम्हें समझाएंगे कि तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो। तुम हर किसी को अपना बना लेते हो, लेकिन ये दुनिया वाले उतने मासूम नहीं हैं। ये केवल अपना फायदा देखते हैं और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं। इनकी क्या योजना है? तुम्हारा दुश्मन क्या षड्यंत्र बनाने वाला है? तुम्हें कौन से जाल में फंसाने वाला है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अगर तुम्हारे कलेजे में हिम्मत है, तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमजोर दिल वाले इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है। और जब अपने धोखा देते हैं तो दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन गुरुजी सच्चाई तुम्हारे सामने इसलिए लाए हैं ताकि तुम सचेत हो जाओ, ताकि तुम सतर्क हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी के तरक्की के दिन चल रहे हैं, कुछ बढ़ाकर दिखाने के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में मान लो अगर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम समय के पाबंद रहोगे फिर भी समय तुमसे पीछे छूट जाएगा, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन समय रहते इस व्यक्ति का नाम जानकर, इसकी पहचान जानकर, इसके साथ क्या रिश्तेदारी है, वो संबंध जानकर अगर तुम इससे रिश्ता तोड़ दोगे, इससे दूरी बना लोगे, बातचीत कम कर दोगे, तो फायदा तो तुम्हारा ही है। इसीलिए तो गुरुजी आज तुम्हारे लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, ताकि तुम संभल जाओ, ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं। और तुम रिश्तों के मोह जाल में फंसकर इस रिश्तेदार को अपना समझकर आज तक बहुत बड़ी गलती करते आए हो। तुम्हें कई बार उसके ऊपर शक भी हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने अपने दिल की नहीं सुनी और दिमाग के सुनकर इस पर हमेशा भरोसा किया है। लेकिन उसी चीज का ये गद्दार बार बार फायदा उठा रहा है। लेकिन समय आ चुका है रिश्तेदारों में उलझे हुए इस गद्दार से निपटने का, इसे जिंदगी से बेदखल करने का। और अब गुरुजी तुम्हें ऐसी सावधानियां बताने वाले हैं जिससे कोई दुश्मन, कोई तांत्रिक, कोई तंत्रिक या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में अपना भला देखना चाहते हो, जिंदगी में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो,
और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करना। चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली बात मत समझना जरूर। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जाल में फंसाने वाला था, लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए हो। तुम भगवान के मंदिर जाते हो, तुम उनका नाम लेते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें संकट से बचाने के लिए, उस दुश्मन का नाम सामने लाने के लिए इस वीडियो को तुम्हारे सामने रखा है। यानी अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाना, ये प्रकृति का इशारा है। इस इशारे को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो परमात्मा का संकेत सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने घमंड दिखाया, इस वीडियो को नजरअंदाज किया, अंत तक नहीं देखा, तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में खुद को मत कोसना कि मौका मेरे सामने था लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर मैं उस दुश्मन का नाम जान लेता तो आने वाली विफलता से बच जाता, आने वाली बर्बादी से बच जाता। इसीलिए अभी भी मौका है, अभी भी समय गया नहीं है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को मुझे बिना ध्यान भटकाए अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखने वाला है। इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में नया परिवर्तन लाने वाला है। अगर मैं इसे अंत तक देख लूंगा तो मेरे दुश्मनों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं क्या गलतियां कर रहा हूं मुझे उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका बखूबी अंदाजा मैं लगा पाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सबसे पहले, अगर तुम भी मां भवानी के सच्ची भक्त हो, माता रानी को मानते हो, नवरात्रि में उनकी पूजा करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ में माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिख देंगे, उनके आज के आज कोई ना कोई बड़े बिगड़े काम बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दुश्मनी करना हमने कभी नहीं सीखा, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने हमेशा इंसान को बातों से समझाने का प्रयास किया है। लड़ाई झगड़े से तुम दूर रहते हो, क्योंकि तुम्हें खुद लड़ाई करना पसंद नहीं। तुम हमेशा उन स्थानों से दूर रहते हो जहां पर गलत आचरण होता है, गलत लोग रहते हैं। तुम वैसे जिंदगी में बच बच कर रहते हो, लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस चीज के आसपास हम नहीं भटकते, भविष्य में भगवान हमें उन्हीं चीजों से मिलाकर हमारा डर दूर करते हैं। इसीलिए दुश्मनी तो तुम नहीं निभाते, नहीं, तुम दुश्मनी पालते हो, लेकिन तुम्हारी एक आदत है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी की सफलता से तुम जले नहीं। तुम केवल ये कोशिश करते हो कि मैं कैसे सफल हूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम जिंदगी में क्या प्लान बना रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, इससे लोग बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारी में, तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो वाकई में तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारे घर में जब एसी आता है, तुम्हारे घर में जब लैपटॉप आता है, तुम्हारे घर में सोने का कोई सामान आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, अपनों के बीच में बात फैल ही जाती है। तब ये जो गद्दार है, ये एक ही बात सोचता है कि भगवान इसे इतना दे रहा है, आखिर हमने ऐसी कौन सी कमी रख दी पूजा पाठ में कि हमें नहीं मिल रहा, हमारे भाग्य इतने फूटे हुए क्यों हैं, इसको इतना दे रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये लोग इतने ज्यादा दोगले और इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि इन्हें कभी भी आपके चेहरे की मुस्कान हस्ब नहीं होती। जब आप हंसते हो तो ये मुंह फुला लेते हैं, जब आप नाचते हो तो ये अपना मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। ये लोग बहुत बड़े गद्दार हैं। यूं समझ लेना कि तुम इन्हें अपना मानकर इन्हें अपने हर कार्यक्रम में शामिल करते हो। तुम इन्हें अपना मानकर अपनी हर राज की बात बता देते हो। तुमने क्या खरीदा है, तुम क्या लाए हो, तुम सब कुछ इन्हें बता देते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम ये सोचते हो कि आज मैं रिश्तेदारी लेकर बैठा हूं, अगर मैं इन्हें नहीं बताऊंगा तो हो सकता है इन्हें किसी बात का बुरा लग जाए। ये जो भी है, जैसे भी है, हमारे करीबी है, हमारा खून का इनके साथ रिश्ता है, हमारा इनका सालों पुराना रिश्ता है, तो इनके साथ बातें करना जरूरी है, इनके साथ वार्तालाप करना जरूरी है, व्यवहार निभाना जरूरी है, रात में काम आना जरूरी है। लेकिन वास्तविकता इन लोगों की ओर से भिन्न है।
यह बिल्कुल भी तुम्हें अपना नहीं मानते, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत के लिए बहुत बड़ा जाल भी बिछा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया भी कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तुम्हें बस इतना बता देते हैं कि जब तुम अपने घर में कोई महंगा सामान लाओ, अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए सोने का कोई भी आइटम खरीदो, तो भूल कर भी उसका प्रचार मत करना। हो सकता है कोई लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हो जो उससे जल जाए, जो तुमसे करने लग जाए। वैसे ही सोने का भाव बहुत महंगा है। ऐसे में मान लो तुमने कोई सोने की चीज खरीद ली, गर्मी का मौसम आ रहा है, मान लो तुमने घर के लिए एसी खरीद लिया, कूलर खरीद लिया। अब ये लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो वो चीजें में है नहीं, ये कहां से खरीद खरीद के ला रहे हैं, आखिर इनके पास कौन सा खजाना है। तो ये लोग धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर नजर और बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे जीवन तुम प्रकृति करते हो, ये तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है कि वो केवल खुद को आगे देखना चाहता है। जब उससे कोई और आगे निकल जाता है तो उसकी आत्मा जलने लगती है। बात यहाँ पर प्रतिस्पर्धी की हो तो बात कुछ और हो जाती है, लेकिन जब घर का ही रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो तो इसमें जलने की क्या बात है। इसमें तो प्रसन्न होने की बात है। कोई अपना आगे बढ़ रहा है, उससे खुश होने की बात है। लेकिन ये रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं चाहता तो जिंदगी में आगे बढ़ो। इसीलिए ये रात दिन तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया भी कर रहा है। यहाँ तक कि तांत्रिक बाबा से जाकर भी मिला है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। इस बार लोग मेहनत के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते। वे चाहकर भी हमारी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर काम को अच्छे तरीके से करते हैं। हम हर काम में अपना बेस्ट देते हैं, और जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता, हम उस काम को छोड़ते नहीं हैं। हमें सांस में सांस नहीं आती जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, वे तुम्हारी तरह लगन से काम नहीं कर पाते। वे कुछ देर में बोर हो जाते हैं, कुछ देर में मोबाइल चलाने लगते हैं, कुछ देर में काम से उठ जाते हैं, कभी प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, कभी इधर उधर की बातों में गप्पेबाजी करते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, वे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। अब जब वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, तुम जैसा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठोकरे खाते रहते हैं, तो सोचते हैं अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो इससे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब वे लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी तंत्र क्रिया करके देखते, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके बाद अब ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे खिलाफ कराने जा रहे हैं। तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रहे हैं। बहुत ज्यादा सतर्क हो जाओ, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि बात अगर आज नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी। आज गुरुजी ने यह वीडियो बनाया है तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तुमने एक सावधानी बरत ली तो तुम इनके पूरे षड्यंत्र को विफल कर सकते हो, अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो इंसान इस तरह की तांत्रिक क्रिया करता है वो वामपंथी कहलाता है। वो इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और दर दर की ठोकरें खाते रहता है। इस इंसान ने पहल तो कर दी है, अब तुम्हें एक सावधानी बरतनी है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। कोई इंसान अगर तंत्र क्रिया करना चाहता है तो उसे तुम्हारी प्रिय और कीमती वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग अपनों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे अपने हमारे घर में आते हैं तो हम आंख मूंद पर उस पर विश्वास करते हैं। वो कौन सी चीज जेब में रख रहा है, वो किस चीज के साथ खेल रहा है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास होता है कि ये तो अपना है, हमारे साथ गद्दारी क्यों करेगा। लेकिन अब समय है सावधान रहने का। मान लो तुम्हारा कोई करीब रिश्तेदार जो तुम्हारे घर के आसपास रहता है, तुम्हारे शहर में रहता है, वो बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो समझ लेना खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो तुम्हारे घर आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है तुम उसे कोशिश करो कि घर के दरवाजे के बाहर ही बात करके रवाना कर दो। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो तो घर के अंदर आना चाहता है, कुछ देर बैठना चाहता है, तो सीधी सी बात है हम अतिथि को ना नहीं कहेंगे। तुम उसे घर के अंदर बुलाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो इंसान इस फिराक में है कि तुम कहीं किचन में चले जाओ, तुम कहीं बाहर चले जाओ और वो कमरे में अकेला हो जाए। जैसे उसे ये मौका मिलेगा, वो तुम्हारे घर में से तुम्हारी कोई कीमती चीज उठा सकता है। मान लो तुम्हारा कोई भी मेकअप का सामान है, मान लो तुम्हारा कोई भी प्रिय खिलौना है, तुम्हारी कंघी है, तुम्हारे बाल है, या फिर तुम्हारा ब्रश है। कोई भी चीज ये इंसान उठा सकता है। यहां तक कि अगर ये तुम्हारे बाथरूम में जाने की भी जिद करे तो बहुत सावधानी पूर्वक का दब उठाना, क्योंकि वहां से अगर कोई भी चीज तुम्हारी गायब हुई तो इसका इस्तेमाल करके यह तंत्र क्रिया कर सकता है।
तो सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है तो उसकी हरकतों पर पैनी निगाहें बनाए रखनी है। अब मान लो कि वो तुम्हारे घर से कुछ ले जा नहीं रहा, लेकिन दूसरी चीज एक और हो सकती है कि वो अपने जेब में कुछ भरकर लाया हो। वो गेहूं के दाने ला सकता है, मसूर की दाल के दाने ला सकता है, काली मिर्च के दाने ला सकता है। अब इन चीजों का इस्तेमाल भी तंत्र क्रियाएं में होता है, तो तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में आ रहा है तो वो कुछ डाल तो नहीं रहा, इधर उधर कुछ फेंक तो नहीं रहा। अगर मान लो तुम्हारा ध्यान नहीं भी गया तो रोजाना सुबह तुम्हारे घर में पोछा लगना चाहिए, क्योंकि जब तुम झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें घर के बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा तुम्हें रोजाना सुबह करना होगा। सुबह के समय सूर्योदय से पहले अगर तुम अपने घर की सारी बुरी शक्तियां बाहर निकाल दोगे तो फिर उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। अगर तुम उसे अपने घर से कोई वस्तु ले जाकर बाहर तंत्र क्रिया नहीं करने दोगे तो उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। एक बात का बस ध्यान रखना, ये लोग बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया करने में भी चुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। ये यूं नहीं सोचेंगे कि वो इंसान भगवान को प्यारा हो सकता है, वो इंसान रोड पर आ सकता है। इन्हें तो बस तुम्हारी बर्बादी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े आस्तीन के साथ है। एक समय था जब तुम्हारी वजह से इन्हें सहारा मिला, एक समय था जब तुम्हारी मदद से इनका कामकाज संभला, लेकिन अब जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो इन्हें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। ये तो तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा दुख लाने की सोच रहे हैं। अब हम उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। यह एक गद्दार एक औरत के साथ मिलकर तुम्हारी बर्बादी का षड्यंत्र बना रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी चाहिए, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें भी एहसास होगा कि यह रिश्तेदार काफी समय से हमारे घर में आना जाना लगा रहा था। मुझे इस पर शक भी हुआ था, लेकिन अब गुरुजी ने नाम बता दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इससे बातचीत बंद कर देंगे, किसी तरह इससे रिश्ता तोड़ देंगे और इससे आना जाना घर पर कम करवाकर कोशिश करेंगे। आज के बाद इससे ज्यादा हमारी बातचीत ना हो। क्या है उस इंसान का नाम? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आस्तीन का सांप बना हुआ है, उसका नाम टी अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के टी अक्षर से यह एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारी में ही लगता है। हो सकता है तुम्हारे शहर में रहता हो या आसपास के शहर में रहता हो। ध्यान से बात को सुनना। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के बीच में है। यह इंसान बहुत ज्यादा बातें करता है। इसका रंग सांवला है और अंग्रेजी के टी अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। यही वो गद्दार है जो आने वाले समय में तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बनाने वाला है। तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी को ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो औरत कौन है जो इसके साथ मिलकर सब कुछ क्रिया को अंजाम देगी? या इसकी पत्नी हो सकती है, इसकी मां हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है। हम उसके नाम का पहला अक्षर भी तुम्हें बता रहे हैं। उस औरत के नाम का पहला अक्षर जी नाम की जितनी भी महिलाएं हैं, तुम्हें उनसे खतरा बन रहा है। और जहां टी और जी ये दो शब्द वाले लोग मिल गए तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी तय है। तुम्हें इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना क्यों न हो। अभी बात है खुद की सफलता की, अभी बात है जिंदगी में आगे बढ़ने की। और यहाँ पर अगर तुमने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहकर भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। इसने ऐसे तांत्रिक बाबा को चुना है जो पहले भी कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है। अगर तुमने अभी भी सावधानी नहीं बरती, इन लोगों से पीछा नहीं छुटाया, तो तुम पछताते रहोगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। जिस प्रकार कुछ तांत्रिक क्रिया इंसान को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से कुछ उपाय है जो इन तांत्रिक क्रियाएं का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। क्या है वो उपाय? जब भी बात आती है इस तरह के प्रभाव की, तो हमें हनुमान जी याद आते हैं, और तुम तो बजरंग बली के अनन्य भक्त हो। तुम्हें क्या करना है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, हर इच्छा पूरी होगी, सारी शत्रु बाधा का अंत होगा और जीवन मंगलमय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है, उसके बनते बनते काम कभी नहीं बिगड़ती।
और हर कार्य में वो सिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें करना बस इतना है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेकर अब तुम्हें किसी भी पात्र में चमेली का तेल डालना है, उसमें सिंदूर डालना है, इसको अच्छे से मिलाना है और हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर, पूरी प्रतिमा पर तुम्हें इसका लेपन करना है। सामान्य भाषा में इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। तुम चाहते हो तो कोई अगर चोला चढ़ाने में विशिष्ट व्यक्ति हो तो मुझसे भी चोला चढ़वा सकते हो, लेकिन यह हनुमान जी महाराज को बेहद प्रिय है क्योंकि सिंदूर उन्हें लगाया जाता है, चमेली के तेल का दीपक उन्हें जलाया जाता है। तो अगर तुम चोला चढ़वाओगे तो हर प्रकार के दुश्मन तुमसे दूर रहेंगे, शत्रु बाधा से तुम बचे रहोगे। अब तुम्हें मंगलवार और शनिवार 2 दिन खास तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, लेकिन इतना ध्यान रहे हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें सच्चे मन से अपनी कमर को सीधा रखकर और हनुमान जी महाराज को देखकर, उनके चरणों में देखकर करना है। इससे हर प्रकार की बुरी ताकत से तुम बचे रहोगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बलवान देव महाशक्तिशाली बाबा भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हमारे प्यारे मित्रों, माता रानी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब आपकी खुशियां दुगनी होने वाली हैं, इसलिए आपसे जलने वाले लोग भी अब और जल जल कर स्वाहा होने वाले हैं, जल जल कर खाक होने वाले हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में प्रकट करने वाले हैं, जिससे अब आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में दस्तक देंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले समय में आपने तो बहुत ही दुख झेला है, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, और अब आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया देखेगी आपकी जलवा और पूरी दुनिया अब आपके के तलवे चलेंगे। जी हां, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आपकी किस्मत को संवार देंगी और आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय हो बाबा भोलेनाथ जी की आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनने वाले हैं। अब आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा